और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साहब एक अंतिम सवाल रहेगा, आप कई मीडिया चैनल पर यह कहे हैं कि बरौली विधानसभा में जब भी कोई बाहरी कैंडिडेट आता है तो चुनाव हार जाता है। 95 में लालू जी का लहर था, निमतुला जी जीत गए, तो अभी यह बयान राजू के लिए दे रहे हैं या फिर निमतुला साहब के लिए दे रहे हैं? बाहरी के देखिए मैं न राजू के लिए दे रहा हूँ, न ही निमतुल्लाह साहब के लिए दे रहा हूँ। मैं जो सच्चाई है उसको बयान कर रहा हूँ। अब्दुल गफूर साहब कहाँ के रहने वाले थे? आपके विधानसभा के थे स्वर्गीय अब्दुल गफूर साहब जो जितने बार चुनाव लड़े, जीते हैं कि नहीं जीते हैं? ध्रुवनाथ चौधरी जी कहाँ के रहने वाले थे? रूपन छाप के रहने वाले थे, बरौली के ही रहने वाले थे। चुनाव लड़े हैं, जीते हैं कि नहीं जीते हैं? तो जब भी लोकल यहाँ लड़ता है तो जीतता है और बाहरी लड़ते हैं तो हारते हैं। यही बात तो हमने कहा। जीते हैं निमतुला साहब भी बाहर जाके 2 बार जीते हैं, 95 में और 15 में। कब जीते हैं और कितना? 5 बार लड़े हैं तो 2 बार जीते हैं, और 2 बार कब जीते हैं? एक 95 जैसे लहर में जीते हैं और 15 में जदयू राजद था तब जीते हैं, यही ना आप कह रहे हैं? हाँ, तो नहीं बहरहाल तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अक्सर जो क्षेत्रीय होते हैं लड़ते हैं तो वो विजय पा लेते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है। राजू साहब के समर्थक कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के वह चेयरमैन रहे तो पूरा जिला के नेता हैं, पागड़ा बांध से लेकर के डुमरिया बांध तक। ऐसे में बांटना यह मतलब कार्यकर्ताओं का और जनता के साथ अन्याय होगा कि देखिए राजू से हमारी लड़ाई कराने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग दोनों भाई हैं। राजू आए या मैं आऊँ कोई बात नहीं है, इसमें कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि वो अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष कहा है कि बरौली में कैंडिडेट कोई नहीं आएगा, लालटेन आएगा, राष्ट्रीय जनता दल आएगा। हाँ तो बिल्कुल सही कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सिवा कोई दल बरौली में नजर आएगा क्या आपको? कोई दल नजर नहीं आएगा। किशोर को आप बी टीम कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जहाँ से महागठबंधन मुस्लिम प्रत्याशी देगी हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। क्यों कह रहे हैं? किस मजबूरी में कह रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आरजेडी टिकट नहीं देती है मुसलमानों को। आरजेडी के हमदर्दी में नहीं कह रहे हैं। 11.5% टिकट आरजेडी के हमदर्दी में नहीं कह रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आरजेडी अगर किसी मुस्लिम को यहाँ टिकट देती है और प्रशांत किशोर जी जनसुराय से किसी मुस्लिम को उतार देते हैं तो लगता है कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये वो बात को समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बहुत चालाक व्यक्ति का नाम है। वो सोच रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट हर जगह जमानत जब्त हो जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम को लड़ाएगी वहाँ वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। उनका उद्देश्य ये है, जनता दल के हमदर्दी में नहीं है। वो तो जनता दल के लिए पैदा ही हुए हैं, उसी के लिए आए हैं कि जनता दल के वोटों को कैसे तितिर बितिर किया जाए। नीतीश कुमार जी सर कह रहे हैं कि किसानों के लिए मैंने बहुत सारा लाभ दिया है, लेकिन जब किसान की यूरिया और खाद की जरूरत पड़ा तो 266 रुपये यूरिया 550 में बिका है। तो इस पर क्या विचार आपका? अच्छा, सोना का भाव था, का भाव बिक रहा है? ये किसकी सरकार है? ये सरकार किसकी है? वो यही डबल इंजन की सरकार है। इसमें कहने की क्या मतलब? डीजल पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार थी तो 64 रुपये 65 रुपये में मिल रहा था, आज 100 रुपये से ऊपर जा रही है। ये किसकी सरकार है? तो ये कहने वाली बात थोड़ा है। एक और सवाल, 20 साल से आप लोग हैं, नौकरी रोजगार कितना अच्छा लगता है, ये सब बात आप लोग करते हैं, लेकिन जनता को आज तक आप लोग समझाने में सक्षम नहीं हुए। क्या वजह है? अच्छा देखिए, ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं, पहुंचा पा रहे। जनता अब समझ चुकी है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 महीना का जो समय मिला, 17 महीना में जो अपना जलवा दिखा दिया है नौकरी और रोजगार पे, उसको बिहार के पूरी जनता पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में रख चुकी है। और आने वाला चुनाव में तेजस्वी यादव को एक एक वोट दे करके और वोट के चोट से एनडीए की हालत खराब कर देगी। पिछले बार 2 टिकट मिला था 6 में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या इस बार गोपालगंज से 6 में 2 मुसलमानों को टिकट मिलेगा? इसकी आप मांग करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, सब मांग हम मुसलमानों के लिए करें? ये पार्टी है ना, एक दल है, राष्ट्रीय जनता दल एक दल है। समीकरण के हिसाब से टिकट मिलता है, कौन कैंडिडेट कहाँ निकाल सकता है सीट, उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। इसमें जोर जबरदस्ती करने से टिकट नहीं मिलता है। अच्छा हम मुसलमानों के लिए 5 टिकट मांग ही ले, कोई सीट नहीं निकले तो वो फायदा है कि हम एक ही सीट मिलता है और निकल जाता है तो वो फायदा। बरौली से बाहरी निकालेगा या बरौली का प्रत्याशी की सीट निकालेगा इस बार? मैंने अक्सर देखने को यही मिला है कि जो क्षेत्रीय होते हैं वो कभी किसी से हारते नहीं है, यहाँ से जीत के जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत।